जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक मेंस रिजल्ट 2025। बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। और बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमें स्टेट वाइज कट ऑफ बताओ, किस स्टेट की कट ऑफ हाई जाने वाली है और किस स्टेट की कट ऑफ कम रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो कुछ बोल रहे हैं कि रिजल्ट आपका 15 मई को आएगा, कुछ बोल रहे हैं कि कन्फर्म 16 मई को आएगा, लेकिन रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। हाँ, आएगा आपका मई मंथ के अंदर ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जो एक एक्सेप्टेड डेट की मैं बात करूं, तो जो वो डेट है वो आपकी है 15 मई से लेकर आपका 22 मई। 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो कभी भी आपका इसका जारी हो सकता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहने वाला। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडर्न टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की छूट मिलने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा नहीं देखने को मिलेगा, लगभग आपको ऐसे मान के चलो 4 से 6 मार्क्स तक का ही आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। जो आपकी 10 अप्रैल जो आपकी 10 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट थी, 10 अप्रैल की जो शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी इसकी हार्ड शिफ्ट है इसके अंदर रही थी, जिसके कारण आपको 4 से 6 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज जो एक एक्सेप्टेड यानी कि जो एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो कुछ ये स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। कौन कौन से हैं? राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, जम्मू हो गया, मिजोरम, कर्नाटक, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंडुचेरी और झारखंड। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 76 से 79, जिस भी कैंडिडेट के 76 से 79 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं इन स्टेट से, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। यहाँ पर कुछ स्टेट की थोड़ी सी और भी हाई देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चलूंगा, यानी कि कुछ स्टेट की +2 भी और कुछ स्टेट की -2 भी इसके अंदर आपकी रहने वाली है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, तो 73 से 75 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो 70 से 72 के बीच में, 70 से 72 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी क्या हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ हो। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की बात करूं, तो एससी के अंदर 66 से 68 के बीच में, 66 से 68 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। एसटी की बात करूं, तो एसटी के अंदर 64 से 66 के बीच में इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं एसटी कैटेगरी से, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। ये हो गई इन स्टेटों की जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। कौन कौन से हो गए? राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये एक ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ हाई जाती है। अब इनके अलावा आपके स्टेट और भी बच गए, कुछ और भी स्टेट है जिनकी कट ऑफ इनसे आपको 1 या 2 नंबर कम देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की ही बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ, तो जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 यहाँ पर मैं +- 1 करके चलूंगा, यानी कि
एक बढ़ भी सकती है और एक इसके अंदर कम भी हो सकती है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 70 से 73 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, इन स्टेट के अलावा जो भी स्टेट बच गए उनके अंदर 70 से 73 मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट से, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बात करूँ मैं ओबीसी कैंडिडेट की। बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट की, यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट है और जिसके 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में एससी कैटेगरी से है और जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 मार्क्स से इन स्टेट के अलावा हैं, कोई अन्य स्टेट से है, तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूँ, एसटी कैटेगरी के अंदर यदि मैं बात करूँ तो 58 से 60 के बीच में 58 से 60 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, 58 से 60 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यानी कि ये स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ है आपकी इतनी कम देखने को मिलने वाली है। जो हाई स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, वो स्टेट कौन से हो गए, ये हो गए। तो मैंने पूरी डिटेल बता दी है। कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर स्टेट जो हाई स्टेट है उनकी कट ऑफ बताओ और जो लो स्टेट है उनकी कट ऑफ भी बताओ। तो इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से आपको सारी जानकारी दे दी। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्द आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।